चलिए, टुवर्ड आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने पढ़ा स्मॉल डीएल पढ़ा, जिसे प्लस माइनस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा डीएल, कैपिटल डीएल। हम पढ़ेंगे आरएस। तो आरएस पे जाने से पहले हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसीलिए लिखा है टुवर्ड आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें है टाइप ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वे 3 डायमेंशन में मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशन में है, आपके पास जो पेपर है वो 2 डायमेंशन में है। तो इस 3 डायमेंशन के मॉलिक्यूल की जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम किधर लगा है, ये 2 डायमेंशनल पेपर या बोर्ड पे भी रिटेन रहे और हम समझ पाएँ कि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से था 3 डायमेंशन में। इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कि एक तरीके से 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन पेपर पे या बोर्ड पे कैसे बनाया जाएगा। 4 टाइप के प्रोजेक्शन इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है फ्लाइंग वेज, FLYING, फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज, या इसी को वेज डैश, वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन। इसमें क्या करना होता है, जो हमारा 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल है इसमें हम एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये हमने प्लेन मान लिया, ठीक है, ये हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन में यहाँ पे कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में? टोटल 4 हैं, 5 हैं, 5, एक और बीच वाला भी है। तो यहाँ पर ये अगर हम प्लेन मानते हैं तो ये वाइट वाला एटम, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला उसी प्लेन में आ गए। अब ये जो ब्लू वाला एटम है इस प्लेन से बाहर आपकी साइड में निकल रहा है और ये रेड वाला है ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल के अगर मैं बनाऊं तो ये ब्लैक वाला हमने बना दिया, ठीक है। ये बोर्ड ही इस प्लेन है, तो एक आपका ये इधर आ रहा है जहाँ पर हमने व्हाइट वाला बना दिया, फिर एक आपका ये आ रहा है जहाँ पर मैं ग्रीन वाला बनाऊंगा। अब रेड वाले को बनाने के लिए इस तरीके से डैश, डैश हम यूज करते हैं। ये इस तरीके से डैश वाली लाइन है, ये दिखाता है कि ये जो भी एटम है ये प्लेन से अंदर साइड में जा रहा है, और जो एक एटम आपका ये बाहर है इसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके से सॉलिड, है ना, सॉलिड वेज से बोलते हैं। वो डैश वेज है, ये आपका सॉलिड वेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो ग्रीन आपका ये यहाँ है, रेड आपका ये यहाँ पर है, और ये ब्लू आपका बोर्ड के प्लेन से बाहर है, ये आपका बोर्ड के प्लेन से बाहर है। तो आपको पता है कि कौन सा एटम किधर है ना। 3 डायमेंशन में आपको पता है कि कौन सा एटम किधर की साइड में मौजूद है, पता है ना आपको। तो 2 डायमेंशन के प्लेन पे हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया जो एक्चुअली में 3 डायमेंशन में है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये वाले जो लाइन्स हमने इस तरीके से बॉन्ड बनाए हैं वे कहाँ हैं? इन द प्लेन है, इन द प्लेन। जो हमने इस तरीके से ये बनाया है ये कहाँ है? बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। और जो हमने ये बनाया है ये कहाँ है? ये आपके अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, ये आपके हैं। कोई रियल लाइफ मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर आपका क्या लगा दिया, कोई OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। यहाँ पर अब एक एटम है, ये कहाँ पर जा रहा है? पीछे, यहाँ पर कोई OH लगा दिया, और यहाँ पर कोई ग्रुप है जिस पर हमने क्या लगा दिया, मान लीजिए कोई CH3 लगा दिया, इस पर कोई यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, CH3 लगा दिया। तो आपको अच्छे से पता है कि 3 डायमेंशन मॉलिक्यूल में OH एटम किधर है, CH3 एटम किधर है, OH किधर, मतलब सॉरी 2 OH लग गए इसमें हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ये मान लो क्या है आपका, ये Br है ना। ब्रोमीन एटम किधर है, OH किधर है, CH3 किधर है, H किधर है।
तो 3 डायमेंशन में ये चारों एटम की पोजीशन आपको पता है। ठीक है, ये बनाइए सॉलिड वेज और डैश्ड वेज, है ना। ये जो आपका है इसे बोलते हैं सॉलिड वेज, और ये आपका डैश्ड वेज। सॉलिड वेज ऐसा कैसे बनाया है? वो तो तुमने ये वहाँ कैसे बनाया है? वो रेक्टेंगल टाइप से दिख रहा हो तो हैं? हाँ ऐसे है ये। चलिए नेक्स्ट है फिशर प्रोजेक्शन। देखिए ये जो वेज डैश प्रोजेक्शन है, जो साइंटिस्ट थे फिशर, उन्होंने देखा कि जब बुक छपती है और उस टाइम अब से 100 साल पहले जो बुक की प्रिंटिंग थी वो भी क्वालिटी भी रिलेटिवली इसकी डाउन थी। तो जब बुक छपती थी तो ये जो डैश आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला ये भी थोड़ा सा ब्लर आउट होकर सॉलिड ही बन जाता था। मान लो इंक है थोड़ी सी फैल गई है ना, वो डैश बनी हुई लाइन थोड़ी सी इंक फैल गई, वो मर्ज हो गया, तो ये और ये सेम दिखने लगेंगे। और सेम दिखने लगेंगे तो फिर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो किसी काम की है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कौन सा एटम किधर है। तो फिशर ने देखा कि जो ये वाले वेज डैश प्रोजेक्शन है, जो प्रिंटिंग होती है तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वेज है और जो डैश है उसमें गड़बड़ हो जाती है। मान लीजिए प्रिंटिंग थोड़ी सी मतलब कि लो क्वालिटी की हुई या फटी फटी सी प्रिंटिंग हुई, जैसे कई बार नहीं थोड़ी सी प्रिंटर सही काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि ये वाले जो सॉलिड है ये भी थोड़ा सा फटा ऐसे डस्ट टाइप से बन जाए। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता था क्योंकि ये तो पतली सी लाइन है, लेकिन ये जो दोनों लाइन है ये आपस में मर्ज हो जाती थी, मतलब पता नहीं चलता था कौन सी सॉलिड वेज बनी है कौन सी डैश वेज बनी है। तो फिशर ने बोला कि इसका कुछ और तरीका होना चाहिए, है ना। तो फिशर ने क्या तरीका निकाला, तो देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये बना हुआ है, ये मैं इस मॉलिक्यूल के इधर आ जाता हूँ और मैं राइट हैंड से इस रेड वाले इसको पकड़ता हूँ, इससे ऐसे पकड़ता हूँ और इसमें इस मॉलिक्यूल को ऐसे लेके आता हूँ। ठीक है, ऐसे लेके आया। अब मैं प्लेन यहाँ पर मानता हूँ, यहाँ पर कि प्लेन है जो इससे ब्लैक वाले एटम से पास हो रहा है। तो अब 2 एटम आपकी साइड में है और 2 एटम अब पीछे हैं, ये बना ना। तो पहले इसको बना लेता हूँ, ये फिशर का नहीं है, ये तो पहले भी मैं इसी स्ट्रक्चर को, इसी सॉलिड वेज को मैं इस तरीके वाले सॉलिड वेज में बना रहा हूँ। तो ये आपको ऐसा दिखेगा। तो अभी जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सॉलिड वेज या डैश वेज डैश ही है। ये दोनों एटम आपकी साइड में है ना, ये दोनों एटम आपके कहाँ हैं, आपकी साइड में बाहर हैं। तो ये इससे बनाए जाएंगे, ये आपके इस तरीके से बनाए जाएंगे। और जो बाकी दोनों एटम उन्हें कैसे बनाऊं फिर मैं, लाइन से या किससे? ये तो मैंने सॉलिड वेज बना दिया। इन दो को, व्हाइट और ग्रीन को मैं कैसे बनाऊं, डैश से, है ना। इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, इसको भी मैं ऐसे बनाऊंगा। तो बताइए ये मॉलिक्यूल, इसे मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे लेके आया, यहां कौन सा एटम बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल। मैं इधर खड़ा हुआ, जिधर सॉलिड वेज बनते हैं मैं उधर खड़ा हूँगा, मैं पकड़ूंगा तो जो अंदर जा रहा है मेरा राइट हैंड बोर्ड के अंदर जाएगा, लेफ्ट हैंड अब बाहर, तो मैं इसे पकड़ूंगा और इस पकड़ को ऐसे करूंगा।
तो ऊपर बताइए यहाँ कौन सा एटम बनेगा, व्हाइट वाला, तो ये व्हाइट वाला एटम आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए बताइए ग्रीन वाला एटम कहाँ बनेगा, ग्रीन वाला एटम आपका यहाँ वाले नीचे वाले डैश पे बनेगा। ठीक है, ये वाला एटम आपका यहाँ बन गया। राइट साइड में आपका कौन सा एटम बनेगा, राइट साइड में बताइए, यहाँ रेड बनेगा, है ना, ये आपका रेड बनेगा। ठीक है, ये आपका रेड बनेगा। लेफ्ट में क्या बनेगा आपका, ब्लू वाला ही बनेगा। तो मैंने वेज डैश का एक तरीका और निकाला कि ये इस तरीके से मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, ये मैंने बनाया। अब अगर यही छोड़ देता फिशर तो प्रॉब्लम तो वही रहती, जो ये वाली आपकी वेज मतलब कि आपकी ये डैश्ड वेज है, ये आपकी मर्ज होकर सॉलिड वेज जैसी दिख सकती थी। तो उसने बोला कि हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम इसको एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। यहाँ पर होगा आपका ये कार्बन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डिफॉल्टली माना जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन को दिखा रही है, इसको दिखा रही है, और वर्टिकल लाइन इसको दिखा रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एटम आपकी साइड में है, मान लीजिए, है ना, एक बार हमने मान लिया तो ठीक है, उसी तरीके से दिमाग में पिक्चर आ जाएगी। ये वाले एटम आपके बोर्ड के प्लेन के अबव हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये रेड बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये व्हाइट बन जाएगा। हाँ, सेम वही, बस इन दोनों लाइन को सॉलिड वेज को बस हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बांट दिया। यहाँ पर आपका ये ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ये ब्लू आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये ब्लू आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ये रेड आ जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनाई, और इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप बनाओगे तो अब इसमें प्रिंटिंग में कोई भी गड़बड़ क्या है, नहीं होगी। तो ये फिशर ने बोला कि हम इस तरीके से बनाएंगे जहाँ पर क्या है, ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या है, एटम्स या ग्रुप्स कहाँ है, अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है। और जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसका जो एटम है, एटम्स या ग्रुप, ये आपके बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, और देखिए बनाना भी इसको आसान है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है, मान लो ये बनानी है, तो आप पहले बीच में बनाओगे, फिर ऐसे दो बड़े बड़े से करोगे ना, काला करोगे, फिर इनको डैश ऐसे बनाओगे, टाइम लगेगा इसमें। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक एक ही बन गई। और ये हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के एटम आपकी साइड में है, बाहर है, और वर्टिकल लाइन के अंदर है। इसकी ये जो पिक्चर है हमारे दिमाग में पहले से फिट है, ये हमने फिट कर ली है। तो इसकी बजाय अब हम इस पर आएंगे, और इसको बनाना आसान है, और इसको कोई प्रिंटिंग में गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं। तो फिशर ने ये तरीका निकाला कि स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है, ये बनाइए। मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है वो हमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ हो सकता है। अगर वो डायरेक्ट हमें फिशर में दिया है तो हमारा काम आसान हो गया, लेकिन अगर वो वेज डैश में दिया है तो वेज डैश में डायरेक्ट उसको फिर एनालाइज करने के बजाय पहले हम उसको फिशर में बना लेंगे, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमें पहले सीखना है कि अगर वेज डैश में प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो वेज डैश से आप फिशर कैसे बनाएंगे, है ना। वेज डैश में प्रोजेक्शन दो तरीके से दे सकता है कि सॉलिड वेज, और जो सॉलिड वेज और डैश्ड वेज या तो आपके इस कार्बन के राइट हैंड साइड में दे, जैसे यहाँ पे दिए हैं, या आपके यहाँ पे बीच में कार्बन है, राइट हैंड साइड में बनाए हैं, या फिर सॉलिड वेज और डैश्ड वेज उसने लेफ्ट हैंड साइड में बनाए हैं। दो डायग्राम हो सकते हैं। यूजली ये लाइन वर्टिकल वाली आपकी इस तरीके से, या आपकी ऐसे, ये या फिर या राइट साइड में या फिर लेफ्ट में होते हैं। दो तरीके से वो बना कर देता है, दोनों ही सही रिप्रेजेंटेशन है ना। इस मॉलिक्यूल को या तो आप ऐसे बना दिखा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं। उससे मॉलिक्यूल बदल थोड़ा ना गया, जैसी मर्जी वो सॉलिड वेज इधर बनाए या इधर बनाए, इधर यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके ये वेज डैश, सॉलिड वेज और डैश वेज इधर हैं तो आपको इधर खड़ा होना है, मॉलिक्यूल के इधर जिधर की साइड में ही है। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े होंगे, ये आप खड़े हैं। आपका एक राइट हैंड होगा, एक लेफ्ट हैंड होगा। आपके राइट हैंड में क्या आएगा, आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड आपका ये वाला राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड है, और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो आप राइट हैंड से OH ग्रुप को पकड़ोगे, है ना,
आप राइट हैंड से OH ग्रुप को पढ़ोगे, लेफ्ट हैंड से Cl को ना आप ऐसे लाओगे, समझ गए? ऐसे लेके आएंगे, दिमाग में ही लाएंगे, ऐसे ये सब ये आदमी नहीं बनाएंगे, है ना, ऐसे। तो आप इसे लेके आएंगे, लाइए इसको। जब आप इसे लेके आओगे तो यहाँ पे जो हमने बनाई हुई थी वो आपको मिल जाएगी। ये दोनों, ये वाला जो आपको नीचे दिख रहा था ये भी ऊपर आ जाएगा ना, ऐसे दिख जाएगा अब आपको। ये जब आप इसे ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी ऐसे। यहां पर आपका ये आपका ये डैश वेज, आपका ये डैश, है ना। आप यहां पर हैं और हाथ आपके हो गए लंबे, ऐसे ये हाथ हो गए। तो आपके राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड आपका ये है, ठीक है। आपके राइट हैंड में क्या था, कौन सा ग्रुप था, OH था। लेफ्ट हैंड में आपके क्या था, ये तो यहीं से पता चल गया होगा ना, Cl था। अब जब आप इसे घुमाएंगे तो CH3 कहाँ रहेगा, CH3 ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा और H आपका यहाँ रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 लाइन खींचिए, राइट साइड में OH आ गया, लेफ्ट साइड में Cl आ गया, यहाँ पर आपका CH3 आ गया और यहाँ पर आपका क्या आ गया, H आ गया। ये आपका बन गया फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ऐसे पकड़ा, छोटे बच्चे ओ ले 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 ऐसे किया, ये आपका तैयार, ठीक है। तो वेज रेस्ट से आपका ये फिशर तैयार। जब आपका ये वाला है तो क्या करेंगे, आप किधर पोजीशन करेंगे अपने आप को, इधर खड़े होंगे, इधर खड़े होंगे तो इधर खड़े होंगे। चलिए, आपका ये लेफ्ट, ये वाला कौन सा हैंड होगा, ये वाला हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? ये वाला हैंड ऊपर वाली जो बनाया ये कौन सा होगा, लेफ्ट, और ये आपका राइट हैंड होगा, है ना। इतना समझ में आ ही रहा होगा ना, ये बोर्ड के पीछे है तो ऑब्वियसली इस हैंड से पकड़ोगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका राइट हैंड होगा, ठीक है। आप अगेन इस मॉलिक्यूल को ऐसे लाएंगे, ऐसे लाओगे, ऐसे लाइए, ऐसे लाने पर फिर आप इसी पहुंच जाएंगे। ये आपका ये बन गया, ठीक है, ये आपका ये बन गया, ये बन गया, ये आपका ये बन गया, ये आपका ये बन गया और आप हो गए यहाँ, ठीक है। आपके हाथ लंबे लंबे हाथ आपके इधर। राइट हैंड में बताइए आपके पास क्या था, राइट हैंड में यहाँ पर क्या था आपके पास, OH, तो ये OH आपका यहाँ बन जाएगा। लेफ्ट हैंड में क्या है, Br, ऊपर यहाँ पर क्या है C2H5 और नीचे आपका यहाँ पर क्या है, H है। तो देखिए आपके ये फिशर बन गया। ये राइट में आपका OH, लेफ्ट में आपका ये Br, यहाँ पर आपका C2H5 और यहाँ पर H, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेज डैश से फिशर बना सकते हैं और फिशर के बाद जो आगे काम हमें करने होते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए, वो बड़े आसान हो जाते हैं। तो जब भी ये स्ट्रक्चर होगी तो आप हमेशा इससे तुरंत ये बनाएंगे, ठीक है। एटम ग्रुप रोटेशन, एटम ग्रुप्स रोटेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। तो देखिए, मान लो एक फिशर स्ट्रक्चर आपको ये बनाई हुई है, ये यहाँ पर आपका ये H है, Cl है, Br है और CH3 है। तो मान लो मुझे यहाँ पर CH3 को किसी वजह से लेफ्ट में चाहिए, तो क्या CH3 लेफ्ट में हो सकता है? जैसे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये थी, ये है ना, इसी को तो फिशर बनाया हुआ है। मान लो हमें किसी तरीके से ग्रीन वाला यहाँ चाहिए जहाँ पर रेड है, तो मैं अगर इसे तोड़ के ऐसा लगाऊंगा तो मॉलिक्यूल ही अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप इसको यहाँ लेके आते हो तो फिर ये भी यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये अगर मैं इसे यहाँ पे स्टैंड स्टिल पकड़ के रखता हूँ तो ये तीनों एटम अगर आप इसको यहाँ लेके आओगे तो ये यहाँ पहुँच गया और वो यहाँ पहुँच गया, समझे। ग्रीन आप कहाँ लाने चाहते हो, राइट हैंड साइड पे। तो ऐसा नहीं कि बस इसको यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, आपस में चेंज कर दो, नहीं। अगर आप इसको यहाँ लेके आओगे तो इसकी पोजीशन भी कहीं और चली जाएगी। इसकी पोजीशन कहाँ जाएगी, यहाँ नहीं आएगी, इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी और ये वाइट वाला यहाँ। तो देखिए ये, ठीक है। तो एक साथ 3 एटम रोटेट होंगे और ये रोटेशन हमेशा ऊपर के वर्टिकल 3 या नीचे के वर्टिकल 3 में ही किया जा सकता है। मतलब ये रोटेशन अलाउ है। अगर आप CH3 को यहाँ लेके आते हैं
अगर आप CH3 को यहाँ लेके आते हैं इस जगह पे, तो फिर Cl आपका Br की जगह पे आ जाएगा और Br आपका CH3 की जगह पे आ जाएगा। रोटेशन किसमें पॉसिबल होगा? रोटेशन इज ऑलवेज ऑलवेज पॉसिबल इन दो H एटम, हॉरिजॉन्टल लिख देता हूं, दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उसमें ही होगा। दो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल में काम नहीं कर, दो हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल। अभी हमने क्या है, दो हॉरिजॉन्टल एटम है, एक वर्टिकल है, ये रोटेशन पॉसिबल है। या फिर यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास यहां पर है H है, यहां पर आपका COOH है, यहाँ पर आपका OH है और यहाँ पर आपका है मान लो फ्लोरीन एटम है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि नहीं मुझे किसी काम के लिए हाइड्रोजन को नीचे वर्टिकल पे लाना है, तो अगर आप इसे यहाँ लेके आते हो, अगर आप इसे यहाँ पर लेके आते हो, तो फिर ये आपका यहाँ चला जाएगा और ये एटम यहाँ नहीं, ये एटम यहाँ आ जाएगा। तो रोटेशन हमेशा ऊपर का एक बीच वाले दो या नीचे का एक बीच वाले दो, इनमें ही पॉसिबल होगा। आप अगर मान लो ये करने लगो कि हाइड्रोजन मैं यहाँ ला रहा हूँ तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। ये अगर यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो रोटेशन हमेशा इस तरीके से, बीच वाले दोनों और ऊपर का एक ऊपर वाला वर्टिकल या नीचे वाला वर्टिकल, उसमें ही पॉसिबल होगा। दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में रोटेशन आप करेंगे तो गड़बड़ रिजल्ट आएगा, समझे? मतलब अगर आप इसको यहाँ और इसको यहाँ और इसको यहाँ भेजने लगे तो वो रिजल्ट सही नहीं है। तो रिजल्ट हमेशा इस तरीके से होगा। तो जब आप इसका ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपको मिलेगा H तो आपका यहीं कहीं है, फिक्स है। CH3 आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका Cl आपका यहाँ आ गया और Br आपका यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ सब फिशर प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने वर्टिकल वाले को फिक्स किया हुआ है, ये आपने, अब H को आप यहाँ ले गए तो H यहाँ आ गया, जहाँ पर आपने चाहा था COH आपका यहाँ आ गया और आपका ये आपका OH आपका यहाँ आ गया, इस तरीके से। ठीक है, COH को मैं ऐसे लिख देता हूँ, C उधर करते हुए। तो रोटेशन हमेशा बीच वाले दो हॉरिजॉन्टल और ऊपर का वर्टिकल या नीचे का वर्टिकल, इन तीनों में ही पॉसिबल है। कभी भी दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में रोटेशन पॉसिबल नहीं होएगा, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं, मतलब क्यों नहीं होगा? देखिए जैसे यहां पर देखिए, मैं वो वाली डायग्राम बना लेता हूं। इज दो वर्टिकल एंड वन H ऑल्सो पॉसिबल। दैट मीन्स आप यहां पर देखिए, मैं ये वाला डायग्राम से बना लेता हूं। ये देखिए आप, मान लो ये मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है, ये है ना, ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाइट आपने यहाँ पे है, अभी व्हाइट आपके पास यहाँ है, ब्लू आपके पास यहाँ है, ब्लू आपके पास यहाँ है, रेड आपके पास यहाँ है नीचे, रेड आपके पास यहाँ है नीचे, और ग्रीन आपके पास यहाँ है, ग्रीन आपके पास यहाँ है। तो अगर कोई कहने लगा कि जब तीन ही एक साथ घूमते हैं, जब तीन एक साथ घूमते हैं, तो अगर मैं इन तीनों को घुमाने लगूं कि जब मैं इसे यहाँ लेके आने लगूं और फिर ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो जो मैं फिशर बनाऊंगा वो भी मेरी सही आएगी, तो ये आपकी गलत आएगी। देखिए अभी मैं मॉलिक्यूल से बाद में दिखाऊंगा। अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा या गलत आएगा? ब्लू वाला आपका यहाँ दिखेगा, व्हाइट वाला आपका यहाँ दिखेगा, है ना। आप इसके अकॉर्डिंग ब्लू वाला आपको यहाँ दिखना चाहिए, ब्लू वाला आपको यहाँ दिखना चाहिए, रेड वाला आपको यहाँ दिखना चाहिए, रेड वाला आपको यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है, और ग्रीन वाला आपको यहाँ दिखना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा होगा? तो देखिए, हाँ ये आपके पास मॉलिक्यूल था, कैसे था ये आपके पास मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल है, आपकी साइड में दो हैं,
आपने ग्रीन को पकड़ा है, ऐसे फिक्स किया है, ग्रीन को फिक्स किया ना, आप रेड को कहाँ लेके आए, आप ब्लू को अब यहाँ पर ब्लू को यहाँ लेके आए ना, तो ब्लू आप यहाँ पर नीचे, अगर आप ब्लू को आप यहाँ लेके आएंगे, नहीं ये तो जो है यहाँ आना चाहिए ना, एक मिनट, ब्लू आपका पीछे हो जाना चाहिए, ये आपका ब्लू है, क्या हो रहा है ये, ब्लू को आप रेड की जगह, मतलब ये कन्फिगरेशन इसमें बन रही है, नहीं बन रही है ये कन्फिगरेशन, आप रेड को यहाँ दिखा रहे हैं, रेड को यहाँ बन रही है यार, ये काम कैसे नहीं होता, कई बार ये गलत होता है, कई बार सही नहीं है, ये होता है, एक सेकंड, ऐसा कैसे हो गया ये, ब्लू वाला अभी आपका यहाँ था, आप लिखिए उसको। तीसरे टाइप का प्रोजेक्शन है साहूर्स। साहूर्स प्रोजेक्शन, अभी तक जो हमारे पास मॉलिक्यूल था उसमें एक बीच में सेंटर था, उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल लगे थे। अब यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन सेंटर हैं, उसके अक्रॉस मॉलिक्यूल लगे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को आप किस तरीके से दिखाएं कि जो मॉलिक्यूल की इमेज है वो क्लियरली आपके दिमाग में बनी रहे। तो यहाँ पर देखिए, इस मॉलिक्यूल को ऐसा देखा जाता है, इस तरीके से, थोड़ा सा तिरछा, देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये दोनों सारे एटम आपको दिख रहे हैं, और ये दोनों एटम जो है थोड़े से इंक्लाइंड, एक तो ऐसा हो सकता था ये पे थोड़े से ऐसे तिरछे यहाँ पे बनाए गए हैं। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर देखें तो एक कार्बन एटम आपको ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है, एक कार्बन एटम आपको इधर यहाँ पर दिख रहा है ये, फिर इनके बीच में ये लाइन ऐसे दिख रही है, फिर ये वाले जो एटम हैं, ये वाले जो एटम हैं आपके बाहर की साइड में आ रहे हैं। आपके ये वाला एटम कहाँ है, आपकी साइड में है या पीछे है? ये वाला जो एटम है, ये वाला बताइए, आपकी साइड में है। आपकी साइड में है तो इस बोर्ड के प्लेन से इसे बाहर की साइड में ऐसे इसे बना देंगे, ये आपसे बाहर की साइड में है। इसी पे लगा हुआ जो व्हाइट वाला एटम है वो आपसे दूर है, तो इसको ऐसे बना देंगे। फिर ये वाला जो एटम है ये आपकी साइड में है, तो इसे ऐसे बना देंगे। और ये वाला एटम आपका आपसे अवे जा रहा है, तो ये आपको ऐसे बना देंगे। और ये जो नीचे वाले हैं ये आप इसे ऐसे बना देंगे। तो एक ये प्रोजेक्शन आएगी आपके इसमें बनके। तो यहाँ पर ये आपका ये व्हाइट वाला एटम आपका लगा हुआ है ये ऐसे। फिर बाकी देखिए यहाँ पर आपका ये कौन सा एटम लगा हुआ है, ये रेड एटम लगा हुआ है, ये रेड लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आपका ये ब्लू लगा हुआ है। ये इस जगह पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर आपका ये ग्रीन लगा हुआ है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है ये भी आपका ग्रीन लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे यहाँ क्या क्या लगा हुआ आपका, ये येलो लगा हुआ है ना। तो इसकी जगह मैं वाई लिख देता हूं, ये आपका येलो लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे, ठीक है, ठीक। अब देखिए अगेन साहौर्स में जो प्रोजेक्शन है, साहौर्स के प्रोजेक्शन से अगेन आपको जरूरत पड़ेगी इसे फिशर में बनाने की, है ना। तो साहौर्स टू फिशर, यहां पर देखिए साहौर्स टू फिशर, साहौर्स टू फिशर। फिशर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके जो एटम है वे आपकी साइड में है, वर्टिकल लाइन वाले आपके अवे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को आप ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल को आप ऐसे पकड़ेंगे, या तो आप इसे ऐसे पकड़ लीजिए, मतलब ऐसे करके इस वाले एटम को आप ऊपर ले आइए, या फिर आप उस वाले एटम है उसको आप ऐसे ले आइए, जिस भी तरीके से चाहें, ठीक है। तो इस वाले एटम को आप ऐसे कर लाएंगे दिमाग में। दैट मीन्स आपको बेसिकली क्या करना है, आप इस मॉलिक्यूल को इधर से देखिए, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखिए। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखेंगे, ये है ना, ये मॉलिक्यूल है, आप अगर इसको ऐसे देखेंगे तो आपको ये फिशर प्रोजेक्शन में ही दिखने लगा। ये मॉलिक्यूल है,
आप इसको अब ऐसे देखिए, तो ये फिशर में दिखने लगा, ये दोनों एटम आपके साइड में, और आप इसको ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, और ऐसे दबाइए, ऐसे आप इसको दबाइए, तो ये जो है हमारा बन गया फिशर, समझे। इस पूरे मॉलिक्यूल को आपने इधर से देखा, तो ये चारों जो हैं, अब ये सारे के सारे आपकी साइड में आ गए ना, और ये आपसे अवे आ गए। और जब आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे से ऐसे लेके आते हैं दिमाग में, और आप इसे ऐसे दबाते हैं, तो ये फिशर प्रोजेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको अब देखिए, इसका जो फिशर प्रोजेक्शन है कैसे बन जाएगा। इस वाले एटम को आप ऊपर बनाना चाहते हैं, आप इधर से देख रहे हैं, तो आप इस वाले एटम को ऊपर उठाएंगे, तो आपने ऊपर उठाया। चलिए तो अब बताइए, आपने जब इसे ऊपर उठाया है, तो अवे पे यहां पे कौन सा एटम आएगा, ये आपका अप वाला एटम है ना, और ये आपका डाउन वाला एटम है, ये अप है ये डाउन है, ऐसा मान लेते हैं। ये आपका अप वाला एटम है, ये आपका डाउन वाला एटम है। तो बताइए यहां कौन सा एटम आएगा, कौन सा एटम आएगा यहाँ पे, येलो वाला आपका यहाँ आएगा। यहाँ क्या आएगा आपका, ब्लू वाला एटम आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये ब्लू वाला एटम आपका आएगा, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ कौन सा एटम आएगा, यहाँ ग्रीन वाला एटम आपका यहाँ पे प्लेस होएगा, है ना। यहाँ पे आपका आएगा ये ग्रीन वाला एटम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, रेड वाला एटम आपका यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा ये रेड वाला एटम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, व्हाइट वाला ये एटम आपका आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये ग्रीन वाला एटम आपका आएगा। यहाँ पर आपका आएगा ये ग्रीन वाला एटम, ठीक है। तो इस तरीके से हम साहोस से बना सकते हैं फिशर। आप इसको अप रख सकते हो, इसको डाउन रख सकते हो, या आप इसको अप रख सकते हो, इसको डाउन रख सकते हो, आपकी मर्जी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसे अप रखा, इसे डाउन रखा, तो ये आपका ऐसे उठ के ऐसे हो गया। आप अगर इसे रखते तो फिर ऐसे उठ के ऐसे हो जाता, उससे कोई अंतर नहीं है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। आप चाहें तो इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं, आप अगर चाहें तो इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री जब घुमाएंगे, आप इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमा दीजिए 180 डिग्री। तो देखिए आप इन सब चीज़ों को पूरा समझिए। ये एटम आपका है, ये एटम आपका है। इस एटम से हमने ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे येलो ऊपर पसंद नहीं, यहाँ पसंद है, ऐसे घुमा दीजिए, तो सब पूरा घूम जाएगा, पूरा सिस्टम 180 डिग्री घूम जाएगा। जो ये दोनों आपको इधर दिख रहे हैं, अब ये इधर दिखेंगे, 180 डिग्री घूमेगा। जो रेड आपको दिख रहा है वो घूम कर यहाँ आ जाएगा, है ना भाई। ये आपका ऐसे है, ऐसे दिख रहा ना, ऐसे दिख रहा है, हाँ ना बोलोगे। ये आपको ऐसे दिख रहा है, आप चाह रहे हो 180 डिग्री घुमाना तो घुमा दीजिए, फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री से घुमा लीजिए। 180 डिग्री जब घुमाओगे तो बताइए यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ पे येलो दिखेगा, ठीक है। यहाँ क्या दिखेगा, इस पूरे को घुमा कर लेके आए ना, यहाँ क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे जब इधर से देखेंगे ये पूरा घुमाया है ना। ये सब 3 डायमेंशन की चीजें चल रही हैं, दोबारा से देख लीजिए। ये आपका था ना, ये मॉलिक्यूल आपका है ना, आप इसको पूरा ऐसे घुमा रहे हो, तो देख लीजिए फिर क्या कौन सी जा रही है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा जो घूमेगा तो ये घूम कर आपको यहाँ दिखेगा ना, ये घूम कर आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा बताइए, यहाँ पे रेड दिखेगा, यहाँ पे आपको ये रेड दिखेगा। यहाँ क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको ब्लू दिखेगा, क्योंकि पूरा आपका 180 डिग्री घूम गया है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको ग्रीन दिखेगा। ये उधर क्या दिखेगा आपको, यहाँ आपको ये व्हाइट दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से अब आपने यहाँ पर क्या किया है, अब आपने इस वाले को अपमाना है। अब आपने इस वाले को अपमाना ना, तो आप इसमें अपमाना है, तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने मॉलिक्यूल, अब आपने इस वाले को अपमाना है,
इस वाले को आप माने तो आपने इसे ऐसे उठा दिया, ऐसे उठा दिया तो ये बन गया, ये है ना, है ये आपका, ये बन गया। तो जिस भी एटम को आप चाहें कि मैं उसे आप मानना चाहता हूं, इसे डाउन मानना चाहता हूं, इसको आप डाउन, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी इसी मॉलिक्यूल की फिशर है, ये भी इसी मॉलिक्यूल की फिशर है। मॉलिक्यूल से आपको दिख ही रहा साफ साफ। बनाइए।